प्रेमी भाई बहन, हम आप गांव गोद नहीं ले पाए, शंका में रह गए, संकोच में रह गए और ये सोचते रह गए कि भाई हम गांव गोद लेंगे, गांव में प्रचार करने जाना पड़ेगा, तन भी लगाना पड़ेगा, धन भी लगाना पड़ेगा, अपना खर्च भी करना पड़ेगा, समय भी देना पड़ेगा। तो आप ये सोच रहे होंगे कि हमको इसका लाभ क्या मिलेगा, तो आप लाभ भी समझ लीजिएगा। स्वामी जी महाराज अपने सत्संग में फरमाए थे, गुरु महाराज ने कहा था, ऐ बच्चा, अगर आप सब लोग मिल करके जोरदार शाकाहारी प्रचार कर दोगे तो 1, 2, 3 मंडल तक आपको ऐसे ही चढ़ा दिया जाएगा। ऐ सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आज हम आप अगर अपने गुरु महाराज के वचनों को पूरा अमल करते और जोरदार प्रचार करते, हम आप टोलियां बना लेते, माताएं बहनें अपनी टोलियां बनाते, नौजवान बच्चे अपनी टोली बना लेते और टोलियां बना करके जब हम आप गांव जाते, प्रचार प्रसार करते, तो गुरु महाराज ने कहा 3 मंडल तक ऐसे ही पहुंचा दिया जाएगा। हम आप इस पे विचार नहीं कर पाए और स्वामी जी महाराज ने इतना तक कहा कि आप मेरा संदेश जन जन तक पहुंचा देना। गुरु महाराज ने कहा अगर जंगल में कोई झोपड़ी भी दूर दिख जाए तो आप वहां भी जाना और मेरा संदेश सुना देना। ऐ प्रेमी भाई बहनों, आज तक हम लोगों ने क्या किया, अगर बहुत प्रचार प्रसार हम लोगों ने किया तो हम आप गाड़ी कर लिए, टेम्पो कर लिए, कोई बोलोरो कर लिए, लाउड स्पीकर बांध लिए, ट्रैक्टर टाली पर हम आप हॉर्न माइक लगा लिए और सड़कों से बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, ये संदेश हम आप रोडों पर गांव की गलियों में सुना दिए। लेकिन गांव की पतली पतली गलियां, जिनके घर खेतों में हैं, जिनके घर जंगलों के किनारे हैं, वहां तक नहीं जा पाए। इसीलिए पूज्य महाराज जी ने गुरु महाराज के वचनों को फिर से हम प्रेमियों को याद दिलाया है कि प्रत्येक सत्संगी एक एक गांव गोद ले लें। जब आप जिम्मेदारी के साथ गांव गोद ले लेंगे तो आपकी जिम्मेदारी बनेगी, आपको चिंता रहेगी कि भाई जिस गांव को हमने गोद लिया है उस गांव में कोई घर हम नहीं छोड़ेंगे, हर घर में हम प्रचार करने जाएंगे। जब आप जिम्मेदारी के साथ गांव गोद लेंगे तब आपके अंदर चिंता बनेगी, वरना ये मन आपको धोखा देगा। इसीलिए महापुरुष हम जीवों को लाभ देने के लिए बराबर वचनों की याद दिलाते हैं, संत हम लोगों को बराबर चेताते रहते हैं, जगाते रहते हैं, लेकिन हम लोग मोह ममता में सोते रहते हैं, जागने का प्रयास नहीं कर पाते हैं। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इसलिए हमारा आपका ये फर्ज है कि हम सब लोग एक एक गांव को गोद ले लें और गांव गोद लेकर के हम आप उस गांव में प्रचार प्रसार करें। स्वामी जी ने कहा था इसका लाभ क्या मिलेगा, जब हम आप जिम्मेदारी से प्रचार करेंगे और हर घर में जाएंगे, माताओं बहनों को समझाएंगे, भाई लोगों को समझाएंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने घरों से अपने नौजवान बच्चों को आप युवा संगठन में नाम लिखा दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन करा दीजिएगा और जिले जिले में, ब्लॉक में और न्याय पंचायत में जो संगठन आपका तैयार है, आप बच्चों को संगठित कर दीजिए। और इन नौजवान बच्चों को जब आप आगे भेजेंगे, आप बच्चों से कहेंगे कि देखो ये तुम मोटरसाइकिल ले लो, ये किराया भाड़ा ले लो, आज तुम प्रचार करने चले जाओ। 10-15 बच्चे निकल गए, जब गांव में बच्चे जाएंगे और लोगों को समझाएंगे, लोगों के विचारों पर असर पड़ेगा। अगर आज हम आप 60-70 साल के प्रेमी गांव में जा कर के कहें, किसी नौजवान बच्चे से हम आप कहेंगे कि आप शाकाहारी हो जाइए, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की प्रार्थना है, पूज्य महाराज जी ने हाथ जोड़ करके विनती किया है, तो गांव का नौजवान बच्चा अगर खाता पीता होगा तुरंत जवाब दे देगा कि अरे दादाजी आप तो पहले खूब खा पी लिए, अब आप हमको मना करने आ गए। लेकिन ऐ प्रेमी भाई बहनों, जब हमारे आपके घर के बच्चे, जो नौजवान बच्चे हैं, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के बच्चे जब गांव में जाएंगे और जब ये बच्चे कहेंगे कि आप शाकाहारी हो जाइए, तो शराब पीने वाले बच्चे, मांस खाने वाले बच्चे, उनके विचारों में धक्का लगेगा
और जो लोग बुजुर्ग हो गए अगर वे लोग भी अज्ञानता और भूल भरम में मांस मछली अंडा शराब खा पी रहे, उनके अंदर भी असर पड़ जाएगा कि भाई ये छोटे छोटे बच्चे हमको शाकाहारी बनाने आए, बाबा जी की बात बताने आए, ये कितनी अच्छी बात बता रहे। ऐसा संगी प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों को आप युवा संगठन में जोड़िए और बच्चों से आप सेवा का काम लीजिए। अगर कहीं आपको सेवा लगानी है तो आप अपने बच्चे से कहिए कि बच्चे तुम सेवा में चले जाओ। अगर बच्चे का मन न रहे तो आप बहाना कर दीजिए, अरे देखो वहाँ जाना जरूरी है, वहाँ ये सेवा पहुँचानी है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अरे बच्चे तुम चले जाओ। जब हम आप बच्चों को आगे करेंगे तो ये बच्चे ही देश दुनिया में बहुत बड़ा काम करेंगे। अब हम आप पुराने प्रेमी भाई बहन अगर ये सोचते रह गए कि अरे भाई हमारे आगे अगर ये बच्चे आ जाएंगे तो हमारा महत्व ही नहीं रहेगा, अरे अब भी हम आप जब मान सम्मान चाहते रहेंगे तो फिर धोखा होगा। स्वामी जी महाराज ने कहा था, लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। अगर इस परमार्थी राह पर हम आप मान सम्मान चाहेंगे, लाभ चाहेंगे तो फिर भोगना भरना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए पुराने सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम आप बच्चों को आगे ले आने में अपनी पूरी योजना बनाकर, पूरी ताकत लगाकर इन बच्चों को आगे ले आवें। अगर हम आप इनको रोकने का प्रयास करेंगे तो ये काम सदगुरु का है और सदगुरु का काम रुकेगा नहीं, हम आप अपना नुकसान कर लेंगे। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज जो वचन फरमाए थे, प्रचार प्रसार करने का लाभ क्या मिलेगा, इसको आप समझ लीजिएगा। गुरु महाराज ने कहा है, जन जन की जुबान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा तब सच्ची स्वतंत्रता का आनंद पाएगा। हम हो गए गरीब, तन धन से हैं दुखी, भूलों को यही नाम अब तो होश में लाएगा। ऐ प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप एक एक गांव को गोद ले लिए और अपनी अपनी जिम्मेदारी हम आप निभाने लगे, इसमें माताएं बहनें भी, भाई भी, सब लोगों को गांव गोद लेना है। अब आप ऐसा मत कीजिएगा कि भाई आपके परिवार में अगर 10 लोग हैं, आपके बहू बच्चे हैं और आपके घर में माता पिता, अब आपके घर में पत्नी है, सब लोग घर के परिवार में जितने सदस्य हैं, हर लोगों के नाम पर एक एक गांव, बच्चे का भी एक गांव, और बच्ची है तो उसके नाम पर भी, बहू है तो उसके लिए भी, और सबको मौका मिले, क्योंकि ये कलयुग है। स्वामी जी महाराज ने कहा था, अगर स्त्री करेगी तो स्त्री को मिलेगा, अगर पुरुष करेगा तो पुरुष को मिलेगा, अगर बच्चे करेंगे तो बच्चों को मिलेगा। अब हम आप अगर ये सोचेंगे, चलो भाई हम तो सत्संग में आते जाते हैं, हम सेवा करते हैं, बच्चे को पढ़ने लिखने दीजिए, बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, DMSP बनेगा। आज वही बच्चा अगर भक्ति नहीं कर पाया, ठीक है डॉक्टर इंजीनियर बन गया और 60 साल के बाद बेचारा रिटायर होगा, संयोग से समय पूरा हो गया, भक्ति नहीं कर पाया, वही जीवात्मा फिर 84 में पड़ी रहेगी, कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बनेगी। आज मनुष्य शरीर पा करके हम आप अगर नौकरी पा गए तो इस शरीर पर टाई कोट लगा करके, सेंट साबुन क्रीम लगा करके हम आप अच्छे से बैठ रहे, अच्छा भोजन कर रहे, अच्छी गाड़ी से चल रहे, कितने दिन तक, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल तक, और फिर इस शरीर से जीवात्मा निकली और ये जीवात्मा 84 में अगर चली गई, अगर भक्ति हम आप नहीं कर पाए तो वह कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा जब बना दिया जाएगा, पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलेगा, खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं मिलेगा, सोने के लिए अच्छा बिस्तर नहीं मिलेगा, कोई अपना नातेदार रिश्तेदार नहीं होगा, कोई अपनी जाति बिरादरी का नहीं होगा, वहाँ कोई किसी का पति नहीं बनेगा, कोई किसी की पत्नी नहीं बनेगी। ऐ प्रेमी भाई बहनों, वो भोग योनि है। मानव जीवन में जब गुरु मिलते हैं तो गुरु इस पीड़ा से बचाते हैं। अगर हम आप उनके वचन को मान लिए, उनके बताए मार्ग पे चल दिए तो हम जीवों का काम बन सकता है। अगर हम आप धोखा खा गए, नुकसान अपना होगा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, सब लोगों की जिम्मेदारी है एक एक गांव को गोद लेना। जब हम आप गांव गोद ले लेंगे, गांव में प्रचार प्रसार करने जाएंगे, गांव के लोगों को गुरु महाराज की सच्ची बात बता देंगे कि ये जय गुरुदेव नाम भगवान का, प्रभु का, समय का जगाया हुआ नाम है। अगर कोई गांव में कह दिया, अरे भाई भगवान का नाम तो राम था,
भगवान का नाम तो कृष्ण था, ये जय गुरुदेव नाम भगवान का कैसे हो गया? तब आप बता दीजिएगा कि अरे भाई, प्रेमी भाई बहनों, समझाने की ज़रूरत है, विचार कर लीजिएगा और दुनिया के लोगों को बताने की ज़रूरत है कि हमारे गुरु महाराज बताते थे कि समय समय पर प्रभु का नाम बदलता है, वक्त बदलता रहता है, इंसान बदलते रहते हैं। जब जैसा युग आता है प्रभु नाम बदलते रहते हैं, समय समय पर भगवान का नाम बदलता है। जब राम नहीं आए थे, राम नाम कोई नहीं जानता था, जय राम कोई नहीं कहता था। जब कृष्ण नहीं आए थे तो कृष्ण का नाम कोई नहीं जानता था। लेकिन जब राम और कृष्ण आए तो समय के विद्वान राम और कृष्ण की बात नहीं मान पाए। गुरु महाराज ने कहा, अगर भगवान राम की बात समय पर विद्वान मान लेते तो उस समय उनको भी लाभ मिलता और जस मिल जाता, उनको भी लोक परलोक का लाभ प्राप्त होता। लेकिन भगवान राम जंगलों में जा करके भालू बानरों से ही अपना काम कर लिए, इतिहास उनका बना। ऐसा संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा है, परिवर्तन गांव से होगा, परिवर्तन गरीबों से होगा, परिवर्तन झोपड़ियों से होगा। इसलिए आप जो भी प्रेमी भाई बहन अगर गांव गोद नहीं ले पाए तो आप गुरु के वचन से गिरेंगे, क्योंकि परिवर्तन में अगर आप अपना इतिहास चाह रहे, आप अपना नाम चाह रहे, तो आपको निमित्त मात्र खड़ा होना पड़ेगा। इसमें आपको अपना तन और धन लगाना पड़ेगा। गुरु महाराज ने कहा है, परिवर्तन उन बच्चों के द्वारा होगा जो परमार्थ की कसौटी पर खरे उतरेंगे। जरूरत पड़ेगी तो अपना तन मन धन तीनों कुर्बान कर देंगे। अगर आपने गांव गोद ले लिया तो आपका तन भी लगेगा, आपका धन भी लगेगा, आपका मन भी वहां लगेगा। अगर आप ये काम कर ले गए तो आप गुरु महाराज के सच्चे सिपाही माने जाएंगे, आप सतयुग के सिपाही माने जाएंगे। अरे प्रेमी भाई बहनों, आज पूज्य महाराज जी ने कहा है कि अगर आपने किसी व्यक्ति को आगाह नहीं किया, आगे गड्ढा है, अगर आदमी गड्ढे में गिर गया तो आपको भी दोष लगेगा। इसी तरह से गांव गांव में लोग मांस मछली अंडा शराब खाने पीने में लग गए, शंका संदेह में हो गए कि हम जय गुरुदेव की बात क्यों माने। जब आप ये बात बता देंगे कि हमारे गुरु महाराज कहते थे कि भगवान का नाम समय समय पर बदलता है, और जब ये कलयुग लगा, कबीर साहब आए, उन्होंने साहेब नाम रखा। जब तक कबीरदास जी नहीं आए थे, साहेब बंदगी कोई नहीं करता था। नानक साहब नहीं आए थे, वाहे गुरु नाम कोई नहीं जानता था। शिवदयाल जी महाराज नहीं आए थे, राधा स्वामी नाम कोई नहीं जानता था। ये नाम संतों के अधीन होता है। नाम तो है संतन अधीना, संत बिना कोई नाम न चिन्हा। ये नाम महात्मा ही रखते हैं और उसी नाम से जीवों का कल्याण होता है, जिस नाम से महात्मा चाह जाएं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये जय गुरुदेव नाम इस समय सबके लिए लाभकारी होगा और आने वाले वक्त में आप बहुत से प्रेमी भाई बहन इस चीज को जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे और आप आभास भी करेंगे, अनुभव भी करेंगे। गुरु महाराज ने कहा था, बिगुल बज रहा दुनिया में सतयुग की आगवानी का, अब तो भरोसा करने लगे सब जय गुरुदेव की बानी का। रुद्र रूप धारण कर शंकर अपना रूप दिखाएंगे, जो नहीं माने कहा संत का उनको मजा चखाएंगे। काल चक्र का जोर बढ़ेगा, नव मंडल तक छाएगा, सभी जगत में शोर मचेंगे, जग मानव घबराएगा। कृष्ण कन्हैया ईश्वर अल्लाह राम राम चिल्लाएगा, कोई रक्षक नहीं होगा, जय गुरुदेव ही रक्षक होंगे इस धरती पे प्राणी का। आगे एक वक्त आ रहा है जब देश दुनिया में तबाही मचेगी, लोग भगवान की तरफ भागेंगे, नाम लेकर के चिल्लाएंगे, लेकिन वो नाम काम नहीं करेगा। अगर सत्संगी प्रेमी भाई बहन आप एक एक गांव को गोद ले करके जन जन तक आपने जय गुरुदेव नाम का प्रचार कर दिया, आप लोगों को समझा दिए और लोगों के अंदर ये विश्वास और भरोसा हो गया कि जय गुरुदेव नाम भगवान का है, इस समय इस नाम से हमारा लोक परलोक बनेगा, लोग इधर की तरफ मुड़ गए तो इसका फल आपको भी मिल जाएगा। पूज्य महाराज जी ने कहा था, आपको निमित्त मात्र खड़ा होना है। अगर आप निमित्त मात्र खड़ा हो गए, एक एक गांव को गोद ले लिए, काम तो जय गुरुदेव नाम करेगा। ऐ प्रेमी भाई बहनों,
जैसे द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण परिवर्तन करने आए, पांडवों को साथ में लिए, उनके अंदर अहंकार हो गया कि भाई हमने महाभारत किया, भगवान कृष्ण ने आभास करा दिया। तब उनको ये पता लगा कि भाई महाभारत की लड़ाई में केवल भगवान कृष्ण का चक्र सुदर्शन ही काम किया। ऐसे ही प्रेमी भाई बहन, आप अपने अंदर अहंकार मत ले आइएगा। अगर आपने गांव गोद ले लिया है तो आप प्रचार प्रसार करते रहिएगा। अब ऐसा मत कीजिए कि एक बार आप किताब बांट आए, कई महीना बीत गया, आप गांव में नहीं गए। जब आप संदेश घर घर नहीं पहुंचाएंगे तो लाभ पूरा हम आप नहीं पाएंगे। इसलिए आप अपनी दिनचर्या बना लीजिए। आप गुरु महाराज के सिपाही हैं। अगर एक संसार में कोई सिपाही कोई पुलिस की भर्ती में अब हो गया, अब उनकी ड्यूटी बन गई 8 घंटा 10 घंटा कभी कभी 24 घंटा ड्यूटी में खड़े रहना पड़ता है, उसका उनको वेतन मिलता है। लेकिन वो वेतन जो मिलेगा वो उनके शरीर के लिए होगा। अगर आप गुरु महाराज के सच्चे सिपाही बन गए, आप एक गांव गोद ले लिए और आपने अपनी ड्यूटी निभा दिया। पूज्य महाराज जी के वचन हैं कि आप जिस गांव को गोद लीजिए, अगर हो सके 1-2 घंटा समय रोज उस गांव में दीजिए, 1-2 घर प्रचार कीजिए, फिर आप दूसरे दिन दूसरे घरों में जाइए। और गुरु महाराज की बात, जब लोगों के बीच आप जाएंगे, लोग आपसे पूछेंगे, अगर आपको ये हो कि भाई हम नए हैं, अब हमको जानकारी नहीं है कि हम गुरु महाराज की कौन सी बात बताएंगे। कोई हमसे पूछ देगा कि जीवा जीवाहार है, कोई कह देगा कि दारू तो दवा है, तो हम इसका जवाब क्या देंगे। प्रेमी भाई बहनों, आप जो भी प्रेमी भाई बहन, नए प्रेमी भाई बहन भी और पुराने लोग भी, आप जब गांव गोद ले लेंगे, गांव में जाएंगे, आपको गुरु महाराज की बातें सुनाने बताने समझाने के लिए अगर आपके पास कोई आधार नहीं है तो आप दूरदर्शी आवाज नामक पत्रिका अपने मथुरा आश्रम से प्रकाशित हुई है। और ये बातें गुरु महाराज ने बहुत पहले कही थी कि मेरी आवाज के साथ में मेरी पत्रिका बनेगी और जहाँ तक हवा जाएगी पत्रिका वहाँ तक फैल जाएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहन, आप दूरदर्शी आवाज पत्रिका का सदस्य बन जाएंगे। 300 रुपए की रसीद आप कटवा लेंगे। ये पत्रिका आपके पास साल भर पहुँचती रहेगी और आप उसी पत्रिका को लेकर के गांव में चले जाइएगा। माताएं बहनें भी 10-5 माताओं बहनों को आपने इकट्ठा कर लिया। अब कोई लाउडस्पीकर की जरूरत नहीं, कोई वक्ता की जरूरत नहीं। अब आपको क्या करना है, वही गुरु महाराज की बातें पत्रिका में जो लिखी पड़ी हैं, आप पहले से ही तैयारी रखिएगा कि भाई आज इस गांव में चलेंगे तो आज ये बात उनको समझाएंगे। अब आप उनको थोड़ा समय, आधा घंटा 1 घंटा, ज़्यादा समय नहीं, अगर पूरी पत्रिका आप एक दिन में बताने लगेंगे, बात समझ में नहीं आएगी। एक एक बात, जय गुरुदेव नाम भगवान का है, अंदर में उनके बात बैठ गई। फिर आपने कह दिया मनुष्य शरीर ये किराए का मकान है, ये भगवान का बनाया मंदिर है, अगर इसमें हम मांस मछली अंडा शराब डालेंगे तो वो मालिक नाराज होंगे। जब आप गुरु महाराज की बात घर घर बताएंगे कि हमारे गुरु महाराज कहते थे आज हर घर में बीमारियां हैं, बरकत चली गई। पहले के समय में ऐसा नहीं था, लेकिन आज के समय में घर घर में बीमारी, कमाई का आधा से ज़्यादा पैसा बीमारी में जा रहा। ये बीमारी क्यों लगी? हम लोगों के खान पान गंदा हो गए। अब हम आप किसी भी पशु को काट करके अब उनके मांस को मनुष्य शरीर के अंदर डाल लिए। अब पशु का खून मनुष्य के खून में आ गया। दवा हम आप खाएंगे, बीमारी पशु की लग गई, दवा आदमी की दी जाएगी, दवा काम नहीं करेगी। हम आप दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, वहाँ भी दवा मिलेगी, फिर भी दवा काम नहीं की, फिर हम आप लाचार होंगे। तो जो पैसा है ये भी उधर चला जाएगा। गुरु महाराज ये बात समझाते रहे। अगर हम आप गांव गांव ये बात समझा दें कि हमारे गुरु महाराज कहते थे कि अगर आप शाकाहारी हो जाएं, एक बात बाबा जी की मान ले, आप मांस मछली अंडा और शराब इसका खाना पीना बंद कर दें और आप रास्ता लेकर के भजन करने लगेंगे तो आपके घर में बरकत आ जाएगी। कोई तकलीफ होगी, कोई प्रेती बाधा होगी, ये बाधा भी दूर हो जाएगी। जिस परिवार में
नाम की दौलत पाकर अगर सब लोग भजन करने लगेंगे तो आपके घर में कोई प्रेती बाधा भी होगी, उसमें भी आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बशर्ते प्रेमी भाई बहनों आप अपने खान पान का परहेज रखिएगा, इसका आप ध्यान रखिएगा। अगर इस तरह से हम आप गांव-गांव में प्रचार कर दिए, गांव गोद लेकर के प्रचार कर दिए, गुरु महाराज की बातें घर घर पहुंचा दिए, अभी जैसे काफिला पूज्य महाराज जी का निकलेगा आपके कन्नौज में, इसके बाद कानपुर, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, ये काफिला जाएगा। आपको सुबह सूचना बताई गई, आप जानकारी कर लीजिएगा। जिस जिले के नज़दीक आपका जिला पड़ जाए, अगर 200 किलोमीटर भी पड़ जाए, 300 किलोमीटर भी पड़ जाए, तो आप अपने जिस गांव को गोद लीजिए, वहां साधन करके लोगों को समझा करके, कोई बस कर दिए, कोई पिकअप कर दिए, आप अपने पैसे से गाड़ी खड़ा कर दीजिए और उस गांव से कहिए, लोगों से कहिए कि भाई आप एक दिन का समय दे दीजिए, चलिए सत्संग सुन लीजिए। जब वे प्रेमी भाई बहन सत्संग में आएंगे और वे सत्संग सुनेंगे पूज्य महाराज जी का, उनको रास्ता मिलेगा, दर्शन करेंगे, उनके जीवन में खुशहाली आएगी, उसका लाभ हम प्रेमी भाई बहनों को मिलेगा। लेकिन ध्यान ये रखिएगा, जब हम आप सत्संग में नए लोगों को ले जाएं तो उनको जरूर बैठा करके सुनावें। जब हमारी आपकी ही आदत अब ऐसी बनी है कि हम आप ही सत्संग नहीं सुनना चाहते, हम आप पूज्य महाराज जी की बातें सुबह नहीं सुन पाए, इस बात का बड़ा दुख रहा है प्रेमी भाई बहनों। महापुरुषों के वचन कभी कभी जीवन में मिलते हैं, कभी कभी उनके नजरों की धारें जीवों पर सीधे पड़ने का अवसर मिलता है, इसमें भी हम आप चूक जाते हैं। और जो अपने झोली की सेवा करने वाले प्रेमी हैं, आप इस बात का ध्यान रखा करिए। अगर कोई जाने लगे तो आप इसकी चिंता मत कीजिए कि भाई इनसे हम सेवा ले लें। प्रेमी भाई बहनों, अगर आप मान लीजिए 200-300 झोली के सेवादार अब आप ही खड़े हो जाएंगे तो बैठने वाले लोग भी खड़े हो जाएंगे। इसलिए आप जब तक पूज्य महाराज जी का जब सत्संग चले तो इसका तो ध्यान रखा ही करिए कि आपकी झोली में सेवा आवे या ना आवे। अरे जगह जगह रजिस्टर ले करके ये किनारे किनारे प्रेमी बैठे हैं और रजिस्टर ले करके सत्संग में भी लोग बैठे हैं। रजिस्टर के प्रेमी बच्चे भी, आप भी बीच में जब सत्संग चलता रहे तो उठ करके सेवा लेने का प्रयास मत किया करिए। अरे जो लोग समझ लेंगे वो अपने आप आपको खोज करके लिखाएंगे। इसलिए आप ये सोचेंगे कि भाई अस्पताल का निर्माण हो रहा है, सब लोगों से थोड़ी सेवा ले ली जाए। तो जब ये सत्संगी प्रेमी भाई बहन जो नए लोग भी आए हैं, जब ये समझ जाएंगे कि भाई अस्पताल बन रहा है, उसकी सेवा हमको करनी है, तो ये खुद दे करके जाएंगे। और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, महात्मा कोई भी काम समय से करते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा था, समय का इंतजार भगवान राम ने किया, समय का इंतजार भगवान कृष्ण ने किया, समय का इंतजार मैं भी कर रहा। गुरु महाराज ने कहा, समय आते मेरा सब काम हो जाएगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप निमित्त मात्र ध्यान दे दिए, खड़े हो गए, तो दया पालेंगे। इसलिए स्वामी जी महाराज, जैसे आज पूज्य महाराज जी बताए हैं कि गुरु महाराज ने अस्पताल की नींव सन 70 में या 80 में गुरु महाराज ने नींव डाली थी और ये अस्पताल का निर्माण अब धीरे धीरे तैयारी की तरफ है। आप जितने भी प्रेमी भाई बहन आए हुए हैं, आप उधर जा कर के गौशाले की तरफ जब उधर आप जाएंगे तो वहाँ अस्पताल देख लीजिएगा। और गुरु महाराज के वचन है, इस अस्पताल में जो कोई आएगा बीमार होकर के वो ठीक होकर के जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप इस बात पर ध्यान दे दिए और अस्पताल की सेवाएं हम प्रेमी भाई बहन ऊंची से ऊंची कर दिए, तो आने वाले समय में हम लोगों को बीमारियों में गुरु महाराज दया दे देंगे। कोई तकलीफ आने वाली होती है, महात्मा उस तकलीफ को अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं, लेकिन कैसे ओढ़ेंगे? जैसे हम आप गुरु महाराज की बातों को मान लिए और जो बीमारियां आगे आ रही हैं, अभी तो आपने छोटे छोटे वायरस अभी आपने देखा है, आगे जो वायरस आएंगे। एक बार खितौरा में जब पूज्य महाराज जी सत्संग लॉकडाउन लगा था, पत्थर की सेवाएं चल रही थी, वहाँ पत्थर लग रहा था। पूज्य महाराज जी ने ये बात कही थी कि अभी तो ये वायरस बहुत छोटे, बहुत हल्के, आगे बड़े बड़े वायरस जब आएंगे लोगों की बुद्धि काम नहीं करेगी। लेकिन पूज्य महाराज जी के वचन थे
कि अगर अपने सत्संगी प्रेमी भाई बहन सेवा करते रहेंगे और खितौरा का अमृत जल पीते रहेंगे तो इनको कोई बीमारी नहीं लगेगी। इसलिए जो नए प्रेमी भाई बहन आए हुए हैं, आप ये ध्यान रखिएगा, अपने गुरु महाराज की जन्मभूमि इटावा जिले में भरतना तहसील के अंतर्गत गांव का नाम है खितौरा, वहीं पर गुरु महाराज की जन्मभूमि है। और वहाँ जब आप जाएंगे, एक अमृत जल का कुआं है, मौका आपको मिल जाए, वो अमृत जल आप अपने अपने घरों में रखिएगा। आगे आने वाली मुसीबतों में महात्मा हम जीवों को दया देने के लिए हर तरह का इंतजाम करके रखते हैं। तो आगे जो तकलीफ आ रही है, इन बीमारियों के घेरे में हम लोग भी आएंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहन, अगर हम आप जो ये अस्पताल का निर्माण चल रहा, इस समय अगर इस अस्पताल में हम लोग अपनी ऊंची सेवा लगा दिए, जो आपकी क्षमता बने, कोई आपके लिए बंधन नहीं है। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, कोई भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन अस्पताल की सेवा से वंचित मत रहिएगा। रजिस्टर लिए प्रेमी बैठे हैं, बहुत से बच्चे घूमते हैं और जिले में भी ये रजिस्टर जो छोटे छोटे दिए गए, अब आप उसमें छोटा रजिस्टर अस्पताल की सेवा का, आप उस पर प्रेमियों की सेवाएं अस्पताल की लिख लीजिएगा और वे सेवाएं फिर जमा हो जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये सेवा आप कर लीजिएगा। अगर किसी प्रेमी के अंदर ऐसा उत्साह पैदा हो जाए कि इस अस्पताल में हमें बहुत बड़ी मशीन देना चाहते हैं, हम ये सामान देना चाहते हैं, ऐसे प्रेमी भाई बहन आप अपनी मनोभाव इच्छाओं को दबाइएगा नहीं। अगर आपकी इच्छा है कि अस्पताल में ये सामान हम देंगे, अगर आपने कोई सामान दे दिया जो जरूरत की होगी, आप इसकी जानकारी महामंत्री जी के कार्यालय से कर लीजिएगा। आपकी जो इच्छा बने आप उस तरह की सेवा कर लीजिएगा। बातें इसलिए बता दी जा रही कि आपको ये कहने का मौका न मिले कि हमको ये जानकारी नहीं थी। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अस्पताल की सेवाएं सब लोग कर लीजिएगा। आने वाली बीमारियों को महात्मा कैसे हल्का कर देंगे, इस चीज को हम आप नहीं जानते। स्वामी जी महाराज इस बात को बताया करते थे, अगर महात्मा खुश हो जाए तो सूली की सजा महात्मा काटा कर देते हैं, आने वाली भारी बीमारी महात्मा हल्का कर देते हैं और हम जीवों को इस संसार में दोनों तरह का सुख दे देते हैं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के एक एक वचन, यानी गांव गोद लेना, ये अस्पताल की सेवाएं आप प्रेमी भाई बहनों को ही करनी है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आप सब लोग अपने अपने घरों में एक गुल्लक रखिएगा, एक गुल्लक रख लीजिएगा, उसमें ताला लगा रहे, छोटा सा रखिएगा दान पेटी, और एक एक रुपया प्रत्येक सत्संगी रोज रोज उसमें डालेंगे। अब आपका मन कहते हम 10 दिन का एक बार डाल देंगे, महीने भर का एक बार डाल देंगे, फिर आप गुरु वचन से कटेंगे। संत वचन जो सच्चा माने, मम बानी को सो सच जाने। जो गुरु की बात सही सही मानता है तब जीव को दया मिलती है। और गुरु के वचन में अगर ये मन धोखा दे दिया, गुरु की बात मन काटता है, मन काल का एजेंट है। इसलिए प्रेमी भाई बहन, जब गुल्लक अपने घर में रखिएगा, अब रोज रोज 1 रुपया आपके घर में छोटा बच्चा है, बच्चे के हाथ से भी डलवाया करिए, बच्चों के ऊपर भी संस्कार पड़ेंगे। प्रेमी भाई बहनों, 1 रुपए की सेवा लेकर न जाने महापुरुष आने वाली मुसीबतों में इन बच्चों के ऊपर कैसे दया कर देंगे, हम प्रेमियों के ऊपर कैसे दया कर देंगे। जैसे बीमारी आती है, कई तरह की दवा एक ही बीमारी में दी जाती है, उसी तरह से ये कई तरह की जो सेवाएं आप सुन रहे हैं, इसका बहुत बड़ा रहस्य है। अगर आप इसको वचन को मानेंगे तो आप दया के पात्र बनेंगे। जब ये सेवाएं आप इकट्ठा कर लेंगे तो एक बात आप ये ध्यान रखा करिए, आप दान पेटी में 1 रुपया सिक्का डालेंगे, लेकिन जब वो सेवा आप ले आएंगे तो उसको बड़ी नोट कर देंगे। वैसे तो अपने अपने न्याय पंचायतों में जो रजिस्टर दिए गए पूज्य महाराज जी के तरफ से, उसमें आप लिखवा दीजिएगा, हस्ताक्षर अपना बना दीजिएगा, फिर ब्लॉक में चली जाएगी, ब्लॉक से जिले में चली जाएगी, जिले से पूज्य महाराज जी के पास जो सिस्टम है आप इसको मत बिगाड़िएगा। और जो भी प्रेमी भाई बहन, देखिए आपको जिम्मेदारियां दी गई तो आप ईमानदारी के साथ पारदर्शी
पारदर्शिता रखते हुए आप पूज्य महाराज जी की सेवाएं गुरु दरबार तक और जिले की सेवाएं आप प्रेमी भाई बहन अपने अपने जिले के कामों में खर्च करेंगे। मथुरा की सेवा मथुरा, क्योंकि उससे आपको दया मिलेगी, और जो जिले की सेवा हो वो जिले के कामों में इन बातों को प्रेमियों को साफ साफ बता करके कि भाई ये भंडारे की सेवा है और भंडारा चलेगा, ये प्रचार गाड़ी जा रही है, इसमें डीजल लगेगा। अब ये बात बता करके हर प्रेमी भाई बहन जब सच्ची बात जान जाएंगे सब लोग सेवा देना चाहेंगे, क्योंकि सबके अंदर इच्छा है हमारी जीवात्मा का काम हो जाए, कल्याण हो जाए। तो जब सच्ची बात प्रेमियों को मिलेगी, सच्चे राह पर लोग चलेंगे, जीवन लोगों का सार्थक बन जाएगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए इस समय हम लोगों के लिए एक सुनहला ये मौका मिल रहा है। अभी जो प्रचार प्रसार जो काफिला जा रहा, इसमें नए लोगों को खास तौर से बिहार और छत्तीसगढ़, झारखंड, आपके बंगाल में जो पूज्य महाराज जी का कार्यक्रम होने जा रहा, जो भी बिहार के प्रेमी भाई बहन अगर आप सब लोग आए हुए हैं तो बहुत से लोग, कोई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता रहता है, आपका अगर जिला बिहार, आपका रहन सहन बिहार में हो रहा तो आप अपना नाम पता बता दीजिएगा, ताकि आप ये जानकारी हो जाए कि बिहार में इस गांव में प्रेमी रहते हैं, और वहाँ भी प्रचार गाड़ियाँ भेज करके लोगों को बुला लिया जाएगा, संदेश दे दिया जाएगा ताकि लोग आ जाएं। और बिहार, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के प्रेमी भाई बहन या जहाँ जहाँ यूपी में भी काफिला जा रहा, अभी आपको गोद लेने का मौका है। आप गांव गोद लीजिए, और जब महाराज जी पहुँचे तो जिस गांव को आपने गोद लिया वहाँ से आप साधन करके नए प्रेमी भाई बहनों को ऐसा मत कीजिएगा कि चलो भाई हम 10 सत्संगी हो गए, कोई टेम्पो ट्रैक्टर छोटी गाड़ी कर लिए, सत्संग में आ गए। ये हमारी आपकी बहादुरी नहीं होगी। हमको आपको ये ध्यान रखना है, एक सत्संगी एक गांव गोद लें, 1-2 गाड़ियां आप नए लोगों को बैठाकर सत्संग में ला दीजिएगा। 1-2 प्रेमी अगर समझ गए, सत्संगी बन गए, तो इसका बहुत बड़ा लाभ हम प्रेमी भाई बहनों को मिलेगा। गुरु महाराज ने ये कहा था, परमार्थ में जितना आप समय देंगे, सेवा में, सत्संग में, मीटिंग में, गोष्ठी में, ये समय आपका परमार्थ में बदल दिया जाएगा। परमार्थ में दिया हुआ समय भजन में बदल करके जीव को पार कर दिया जाएगा। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये मौका हम लोगों को मिल रहा है। इस मौके का लाभ हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन पूरा उठा लें। और जो भी प्रेमी भाई बहन आप यहाँ आए हैं, हमेशा ध्यान रखा करिए, हम लोग गुरु महाराज के दरबार में यहाँ कुछ न कुछ सेवा कर लिया करें। भाई चाहे साफ सफाई कर लें, और किसी तरह की सेवा मिल जाए। भंडारे में आपने झाड़ू लगा दिया, आपने रोटी पका दिया, आपने पत्तल उठा दिया, ये सेवाएं, इससे हम जीवों के कर्मों की माफी महात्मा करा देते हैं। लोक पर लोक दोनों बन जाता है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, आपको ठंडक भी महसूस हो रही, और मैंने आपसे ये बात कह दी थी, अभी आप लोग बैठे हुए हैं, ठंडी लग रही है, इसलिए हम आपका ज़्यादा समय नहीं ले रहे, अपनी बारी को हम विराम की तरफ ले चल रहे। और जो भी बातें कहने में अटपटी लगी हों, आप इसको क्षमा कर देंगे, अपना छोटा भाई समझ करके। एक प्रार्थना आप लोग अभी दोहराएंगे, झोली वाले प्रेमी खड़े हो जाएंगे, आप बाकी प्रेमी बैठे रहेंगे, आप झोली की सेवाएं चलती रहेंगे, और एक प्रार्थना आप लोग दोहराते रहेंगे। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु मैं कौन उपाय करूं, गुरु मैं कौन उपाय करूं, गुरु मैं कौन
कर विनय हमारी, हो